गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे कि मैथ का डेफिनेशन क्या है। बहुत सारे बच्चों ने इस तरह का सवाल किया है कि सर बताइए तो नहीं मैथ का मतलब होता क्या है। अरे हम कैसे बताएं कि मैथ का मतलब क्या होता है। मैथ का मतलब अगर हम निकालें तो दो तरह के माध्यम है मैथ के, उन लोगों से क्या बताएं। अगर हम पुराने ज़माने की बात करें तो मैथ का बहुत साधारण मतलब है। ठीक, हमारे पुराने ज़माने में जो साधु संत होते थे, जरा आप लोग याद करिए, बहुत सारे आप लोगों ने धार्मिक सीरियल्स देखे होंगे। उसमें साधु संत होते थे जो तपस्या करते थे। मान लीजिए तपस्या करते थे, मान क्या लेना, बात सत्य है। और वो लोग क्या करते थे, वास्तविकता क्या थी कि तपस्या करने का मतलब क्या था। उन लोगों का तपस्या करने का मतलब ये नहीं था कि उनके पास पावर आ जाए। पावर तो होता ही है, पावर किसी चीज़ से मांगी नहीं जाती है, पावर दिमाग में होता है। ऊपर वाले ने दिमाग का जो संरचना बनाया है वो ब्रह्मांड के संरचना से मिलती जुलती संरचना है। ना ब्रह्मांड की संरचना समझ में आती है और ना दिमाग की संरचना समझ में आती है। अब जो इंसान दिमाग की संरचना को समझ जाए तो क्या वो पावरफुल नहीं हो जाएगा। अपने दिमाग के एबिलिटी को समझ जाए तो क्या वो पावरफुल नहीं हो जाएगा। आप लोगों ने इसके उदाहरण भी सुने होंगे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम रहे हैं, आइंस्टीन रहे हैं, न्यूटन्स रहे हैं। ये लोग क्या किए हैं, क्या वो लोग गिफ्टेड इंटेलिजेंट थे? ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने अपने दिमाग के लेवल को बढ़ाया था। कैसे बढ़ाया था? तो उन्होंने किसी एक चीज़ पर कंसंट्रेट किया था। और आजकल के बच्चे क्या है, उनका ध्यान रहे तब ना, व्हाट्सअप, फेसबुक, मोबाइल, बाहर की दुनिया, अंदर की दुनिया, स्कूल की दुनिया, कॉलेज की दुनिया, घर की दुनिया, 13 तरह की दुनिया। उनके दिमाग में इतना कुछ पहले से बैठ चुका है, भला एक चीज़ पर फोकस कैसे करें। मैथ का माध्यम देखिए, पुराने ज़माने में जो हमारे साधु संत थे वो तो भैया किसी एक मंत्र को उठा लिए। मान लीजिए मृत्युंजय मंत्र को उठा लिए, शिव जी का नाम ले लिए, किसी भी भगवान का नाम लेकर एकदम सालों साल उन्हीं का नाम लेकर जप रहे हैं। अब वो जपेंगे तो उनका ये मतलब नहीं है, उनका नाम से कोई मतलब नहीं। उन्होंने अपने ध्यान को केंद्रित किया, अपने दिमाग को कंसंट्रेट किया। और कभी भी अगर आप दिमाग को कंसंट्रेट करेंगे किसी एक पॉइंट पे तो दिमाग आपका शार्प होगा। उन्होंने सालों साल तक दिमाग को कंसंट्रेट किया, तब वो जाकर सालों साल मेहनत करने के बाद उनका दिमाग इतना तेज हो जाता था ताकि वो किसी को भी देखकर उसके स्वभाव, उसको मनोवैज्ञानिक चीज़ों को बता सकते थे, किसी का भविष्य बता सकते थे, किसी का भूत बता सकते थे। और वर्तमान तो खैर सामने ही दिखता है। तो उस वक्त के ज़माने में जो था वो ये था कि हमको तपस्या करके भैया अपने दिमाग को बढ़ा लेना है। आजकल के ज़माने में क्या है, माध्यम है, एजुकेशन का माध्यम। एजुकेशन का मतलब क्या होता है, अपने आप को पढ़ लिख कर नाम लिखना आ जाए, माता पिता का नाम लिख लें, शहर का नाम लिख लें। एजुकेशन का मतलब ये नहीं है। एजुकेशन का मतलब होता है कि आप बाहरी दुनिया को कैसे समझ सकते हैं, कैसे परख सकते हैं, इस चीज़ का सीखना ही एजुकेशन है। क्या गलत है, क्या सही है, कंपेयर कर सकते हैं, इस चीज़ को सीखना एजुकेशन है। तो एजुकेशन के भी बहुत सारे डिपार्टमेंट बने हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। उनमें से किसी एक पॉइंट को उठाइए ना, पूरी दुनिया से क्या मतलब है। मैं मैथ की अगर बात कर रहा हूँ तो मैं मैथ ले लेता हूँ। ज़रा सोचिए मैथ क्या करता है। अगर आप मैथ पर कोई सवाल पर डिस्कस करते हो तो आप उसके बारे में सोचते हो कि इस सवाल को कैसे क्रैश किया जाए। उस सवाल को क्रैक करने के लिए आप सोचते हो, दिमाग लगाते हो, और एक समय ऐसा आता है कि उस सवाल को क्रैक कर जाते हो क्योंकि आपने दिमाग लगाया, सोचा, समझा, तब ना उस सवाल को क्रैक किया। अब वैसे वैसे कितने भी सवाल आ जाते हैं, आप क्रैक करना शुरू कर देते। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग का लेवल बढ़ चुका है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ थोड़ा सा। अब जरा सोचिए, जब आप जूनियर क्लास में थे, 5th में थे या 3-4th में थे, तो आपको एक फार्मूला बताया गया था A+B का होल स्क्वायर। तो आप लिखते थे A² + B² + 2AB, इस तरह की बातें थी। याद आ रहा होगा आप लोग। अब जब ये क्वेश्चन आप करते थे, जब इस तरह का सवाल जब लिखते थे तो इस तरह का दिखाई देता था। तो जब नया नया था तो इसको समझना बड़ा मुश्किल था। अरे भैया कैसे आ गया, कैसे आ गया। तो इसको प्रूफ भी किया गया। तो मैं प्रूफ की बात नहीं कर रहा हूँ। तो इस फार्मूले को जब यह फार्मूला आपके सामने आया था तो उस वक्त आपको बहुत बच्चों को आसान लग रहा होता है, बहुत बच्चों को टिपिकल लग रहा होता है। अरे भाई तो बड़ा कठिन फार्मूला है, याद करते थे। तो आप ऐसे याद करिए A² + B² + 2AB, ऐसे याद करते थे। ठीक, वास्तविकता ये थी कि A+B को 2 बार जब तोड़ते थे और मल्टीप्लाई करते थे तब जाकर ये फार्मूला मिलता था। तब जाके A² + 2AB + B² मिलता था। तो क्या इसके बीच का जो 3 स्टेप है, क्या आज आप लिखते हो? क्या नहीं लिखते हो? बिल्कुल नहीं लिखते।
आज 10th में चले गए हो, 11th 12th में चले गए हो, तो अगर जब ये फार्मूला तुम्हारे पास आता है तो तुम ये अभी टीचर a+b का होल खाली बोलता होगा, फट से दिमाग में आ जाता भैया a² + b² + 2 फटाक से बोल देते हो। अरे क्या है, तुम काम कर रहे हो, नहीं तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है। जब पहली बार आया था तो तुम ऐसे उल्लू की तरह देख रहे थे, भैया यही कहाँ से आ गया a+b का होल, ऐसा कुछ थोड़ा ना होता है, जादू थोड़ा हुआ। 4 साल 5 साल तक इस फार्मूले को हजारों बार तूने प्रयास किया, यूज किया है, और आज देखो a+b का नाम सुनते ही ये फार्मूला दिमाग में आ जाता है, क्योंकि दिमाग तेज काम करने लगता है। ये होता है शार्पनेस ऑफ योर माइंड। कैसे दिमाग को तेज करो, तुम्हारे दिमाग की जो तीव्रता है वो कैसे बढ़ाई जाए, वो है साधन मैथ का। जितना मैथ बनाओगे, जितना सवाल को क्रैक करोगे, वो तुम्हारा दिमाग को तेज करने का माध्यम होगा, सोचने का नहीं। अब दिमाग को तेज करने के लिए हमारे पास माध्यम है। तो अगर हम मैथ की परिभाषा की बात करें तो दिस इज द मीडियम विच इज शार्प योर माइंड, जो तुम्हारे दिमाग को तेज करता है, शार्प बनाता है। और जितना दिमाग तेज होगा तो केवल तुम सवाल पर सोचते हो ना, क्यों, क्या दैनिक जीवन में और इस मैथ के क्वेश्चन में क्या मतलब क्या समानता है, कैसे मिला जुला है। आज एक सवाल बनाने के लिए 10 रास्ते ढूंढते हो, इसको कैसे क्रैक किया जाए, इसको कैसे क्रैक किया जाए, इसको कैसे सॉल्व करके आंसर लाया जाए। अब बताओ, जब दैनिक जीवन में जब तुम अपने फील्ड में उतरोगे, चाहे कोई भी बिजनेस कर रहे होगे, चाहे कोई भी इंसान से अगर तुम मिलते होगे, तो पहले उसके बारे में देखते होगे, वैसे थोड़ा ना विश्वास कर लेते, उसके बारे में सोचते होगे, अरे बंदा कैसा है, इसका अभी तक का बैकग्राउंड क्या है। अरे तो दिमाग है तब ना सोच रहे हो। तो ये तुम्हारी सोचने वाली जो क्षमता है, इंसान और इंसान के बारे में जो सोचता है कि वो गलत है कि सही है, ये सोचने की क्षमता तुमको क्या बोलते हैं, विरासत में पैदा होना पर थोड़ा ना मिला है। क्यों, पढ़े हो लिखे हो तब जाकर ये सोचने की क्षमता, पहले सवाल के बारे में सोच रहे थे, अब इंसान के बारे में सोचोगे। ये सारी चीज़ें होती हैं। ऐसी बात नहीं जो नहीं पढ़े लिखे होते वो नहीं सोचते, वो भी सोचते हैं। तो ये बात नहीं कि ज्ञान केवल किताबों तक सीमित है, नहीं, ज्ञान तो हम कहीं से भी अर्जित कर सकते हैं। जो पढ़े लिखे नहीं होते वो दुनिया देखे होते हैं, शुरू में वो भी ठोकर खाए होते हैं। कभी दिल्ली जाते हैं कमाने, कभी बम्बई जाते हैं कमाए, कभी महाराष्ट्र या 10 राज्यों में जाकर कमाएंगे, और तब ये बात करते हैं, तब नहीं इनको कहीं ठोकर लगा होगा, तब ये दूसरी बार संभले होंगे। तो इन्होंने कैसे ज्ञान अर्जित किया, इन्होंने घूम कर ज्ञान अर्जित किया, लोगों से लोगों को मिला, देख कर सीख कर। तो अनपढ़ गवार भी जो होते हैं वो भी सीख लेते हैं कि हाँ भैया ये बंदा गलत है, ये भैया बंदा सही है। लेकिन हमको कहीं नहीं जाना होता, हमारे पास स्कूल का माध्यम है, इंस्टीट्यूट का माध्यम है, बड़े होते हैं कॉलेज, ये सब माध्यम है। हम लोग किताबों से ये सब चीज़ें सीखते हैं, और जो प्रैक्टिकल होते हैं, और जो अनपढ़ गवार होते हैं वो घूमे हैं, तो वो क्या होते हैं, वो प्रैक्टिकली सीखे हैं। तो सीखना तो कहीं है। जो पढ़े लिखे नहीं होते वो भी इंग्लिश का इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी गुड मैन बोलते हैं, उनको पता है गुड मैन अच्छा होता है। पढ़े लिखे नहीं है, GOOD उनको नहीं पता होगा, लेकिन गुड जानते होंगे। तो वो कहाँ से सीखा है, लोगों से सुनते सुनते सीखा है। ये होती है। तो मैथ का माध्यम हम 2 तरीक़ों से कर सकते हैं। आजकल के ज़माने में क्या है भैया कि अपना एक अच्छा सा जीवन हो, शादी ब्याह हो, अच्छा परिवार हो, बाल बच्चे सुखी से रहे, माता पिता सुखी से रहे, एक अच्छा सा घर हो, इस तरह के सपना हम लोग देखते हैं। तो ठीक है, मैथ पढ़ो, इंजीनियर बनो, साइंस पढ़ो, कोई भी सब्जेक्ट में बहुत सारे सेक्टर्स हैं, आप कहीं भी अपने आप को हुनर दिखाकर आप पैसा कमा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं पार्टिकुलर मैथ की बात करूँ तो आप मैथ पढ़ो। मैथ एक साइंस का एक ब्रांच है, और कहेंगे तो पूरा का पूरा साइंस तो मैथ ही पर टिका हुआ है। अगर आप साइंस पढ़े हो तो कभी भी हाथ आपका खाली नहीं रहेगा, कभी भी बड़े होगे, किसी भी प्राइवेट सेक्टर में जाओगे तो 50,000 रुपये तो रखा हुआ है। बस थोड़ा सा हुनर होना चाहिए, टैलेंट होना चाहिए, उसमें क्या है। तो मैथ हमारे पास एक साधन है जिससे हम अपनी आने वाली भविष्य, आने वाली जनरेशन को सुगमतापूर्वक चला सकते हैं। बस मन से पढ़े हैं तो क्या होता है, लोग मैथ पढ़कर इंजीनियर बन जाते हैं, IIT में चले जाते हैं, JEE में JEE एडवांस क्रैक कर जाते हैं। तो वो क्या बड़ी बड़ी कंपनियां हायर कर लेती है, करोड़ों करोड़ रुपया मंथली देती है। तब बताओ 1 करोड़ रुपया काफ़ी नहीं है क्या किसी इंसान के लिए सुगमतापूर्वक जीवन जीने के लिए? क्यों नहीं काफ़ी है? तो एक ये माध्यम है। दूसरा माध्यम क्या है, अगर हम ये सोचे नहीं हमको कमाने, देखो टैलेंट है तो पैसे तो आइबे करेगा। अगर सरस्वती तुम्हारे पास है तो लक्ष्मी तो दौड़ ही आएंगी। ठीक, अब बात ये है कि अब दूसरा क्या है, अगर हम ये सोच कर पढ़ रहे कि नहीं मैथ मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ कि मैं अधिक से अधिक अपने दिमाग की क्षमता को बढ़ा सकूँ और वो चीज़ दुनिया को दिखा सकूँ जो आज तक किसी ने नहीं दिखाया। तो मैथ तो एक नॉर्मल साधन हो गया अपनी जीविका को चलाने के लिए। ठीक है, जीविका चलो, खाओगे पियोगे कमाओगे ऐश करो, एक दिन मर जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इतिहास कौन रचता है? जो ये सोचकर मैथ पढ़े कि मैं अपने दिमाग को तेज करने के लिए पढ़ रहा हूँ, कुछ दुनिया को नया देने के लिए पढ़ रहा हूँ, वो ना इतिहास रचेंगे।
बहुत सारे अभी भी थ्योरम्स हैं, बहुत सारे अभी भी जीवन के रहस्य और दुनिया के रहस्य हैं जो अभी तक कई साइंटिस्टों ने नहीं निकाल पाया। दरअसल साइंस जहाँ तक पहुँचा है तहाँ तक साइंटिस्टों और वैज्ञानिकों का अपना क्या बोलते हैं कि क्षेत्र है भाई, यहाँ साइंस का डिपार्टमेंट था। और जहाँ साइंस की सोच समाप्त हो जाती है वहाँ ऊपर वाले का डिपार्टमेंट शुरू हो जाता है। तो अगर अब कुछ नया रचना है, कुछ इतिहास रचना है तो एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा, तब ये होता है। तो मैथ के डेफिनेशन की क्या बात करें, इतिहास रचने के लिए भी काफ़ी है। बस किसी भी तरह अपने दिमाग को शार्प बनाओ। जब पुराने ज़माने के लोग किसी एक मंत्र पर कंसंट्रेट होकर सामने वाले का भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ बता सकते थे, तो क्या तुम आज के जीवन में मैथ को पढ़कर अपने दिमाग पर किसी दिमाग को किसी एक चीज़ पर कंसंट्रेट कर क्या तुम अपना भविष्य निर्धारित नहीं कर सकते हो? आसानी से कर सकते हो। और ये बात केवल मैथ के लिए नहीं है बेटा, मैं मैथ का टीचर हूँ तो मैं मैथ की बात बता रहा हूँ। मैं और भी सब्जेक्ट का सम्मान उतना ही करता हूँ, मैं किसी भी सब्जेक्ट को किसी से कम नहीं आंकता। अगर तुम्हारी रुचि हिस्ट्री में है तो हिस्ट्री पढ़, उसमें भी तू इतिहास रच सकता है, इतिहास बदल सकता है। अरे इतिहास तो होते ही हैं बदलने के लिए। इकोनॉमिक्स पढ़, जिसमें तुम्हारा हुनर है उसको पढ़। हर एक क्षेत्र में वो मौका मिलता है जिससे तुम अपने आप को दिखा सकते हो कि हाँ हम हैं, मेरा भी अस्तित्व है, मेरा भी दिमाग है, दिखा सकते हो। वरना कीड़े मकोड़े की ज़िंदगी तो सारे लोग जीते हैं, जियो तुम भी मर जाओगे ऐसे ही जीते जीते। हम लोग का क्या है, आखिर हम लोग का क्या है, शौक था पढ़ाने का, नहीं राह मिला तो ये राह ले लिए। बाकी सपने तो हमारे भी थे कि हम भी इतिहास रचें, नहीं लगा पाए दिमाग अपना। जिस तरह तुम लोग भटकते हो कभी हम भी भटका करते थे। और मौका होता है, एक मौका होता है जो 9th से लेकर ग्रेजुएशन तक के बीच का जो पीरियड होता है ना, ये समय होता है जिसमें तुम इतिहास बदल सकते हो या फिर उसी इतिहास पर टिके रह सकते हो। तुम्हारे हाथ में, जो भी कुछ करना है करो। हर चीज़ का भविष्य निर्धारित है बेटा। मैथ पढ़ो, साइंस पढ़ो, आर्ट्स पढ़ो, इकोनॉमिक्स पढ़ो, अकाउंटेंसी पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, लेकिन कंसंट्रेट होकर पढ़ो। कंसंट्रेट रहोगे तो हर एक क्षेत्र में तुम अपने आप को दिखा सकते हो। कंसंट्रेट नहीं रहोगे तो भैया क्लास में तो सैकड़ों बच्चे पढ़ते हैं, टॉप तो केवल एक ही आता है ना। अगर सबको नौकरी मिलिए जाएगी तो बाजार में ठेला पर सब्जी कौन बेचेगा? मार्केट में फुटपाथ पर ठेला पर सब्जी कौन बेचेगा? बिजनेस कौन करेगा? और रही बात सब सरकारी नौकरी ले लेंगे तो नेता कौन बनेगा? क्योंकि इतिहास ये भी गवाह है जो नहीं पढ़ते वही नेता बनते हैं। तो भैया देखो, अब नेता पर मत चले जाना, सबके बस की बातों नहीं होता है नेता का। 100 बच्चों का क्लास है तो एक टॉप आता है और पीछे से जो होता है वो नेता बनता है। सोचना उनको है जो बीच में रहते हैं। अब उनको आगे जाना है कि पीछे जाना है, उनको खुद से डिसाइड करना है। नेता बन रहा है कि टॉप होना है, तो नेता का तो सपना छोड़िए दो, पीछे तो जाने का सोचना भी मत, क्योंकि उसमें भी कई मल्टी टैलेंटेड की ज़रूरत होती है। तुम आगे आने का रास्ता खोजो, बहुत सारे रास्ते होते हैं। बाकी आपको जानना है कि आपको क्या करना है।